खैर अभी उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि कहीं भी अगर समाज पर एक पत्थर गिरे तो आप लोग तुरंत उस पत्थर को कैच करने की कोशिश करें। ये न पूछें कि हमारे घर में चिट्ठी आया कि नहीं आया। आपको चिट्ठी जब तक लिखेगा तब तक बगीचा तो खत्म हो जाएगा, सब लुटा जाएगा और आप चिट्ठी लिखते रह जाइएगा। इसी तरह से अभी एक कांके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे समाज के बीच में। बस यही 25 तारीख महावीर जयंती के दिन है। नीतू ठाकुर है, उनकी भाई का बेटा को विजय लोहरा घर में घुस करके कुल्हाड़ी से काट दिया है। बच्चा छुपने की कोशिश की चौकी के नीचे, पैर उसको खींच करके भी उसको काटा है। इतना पेपरबाजी हुआ और इतना टेलीविजन में चला, लेकिन हमारा समाज के बच्चा वहां एक भी सूद लेने नहीं गया। हमारा नेता कोई भी एक सूद लेने उधर में नहीं गया। हमें कहीं से फोन आई, हमने एक दिन का समय लिया और वहां दस्तक दिया। जब हमने वहां का कार्यक्रम को तैयारी किया, 25 तारीख का घटना है और शनिवार को इंजरी रिपोर्ट लेने के लिए थाने परिवार पहुंचा, सोचा कि वहां अनिल शर्मा रहा, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का सेक्रेटरी। हमने सीआईडी वाले को ले गए कि क्या कारण है जो हमारा समाज में ऐसी घटना घटने के बाद भी प्रशासन को साथ नहीं दे रहा है। तब शनिवार को जाकर के उन्होंने उसका रिपोर्ट दर्ज किया है। महिला साथी लोग भी काफी संख्या में वहां करीब 70 से 80 आदमी पहुंचे हुए थे। तो बड़ा दुख का बात है, दुख होता है कि हमारा समाज में पेपर पढ़ते हैं, पेपर के माध्यम से भी तो कोशिश कीजिए। चूंकि ये माटी का बच्चा है, ये झारखंड का बच्चा है, तो जाना तो चाहिए था ना। कुछ लोग बाहरी भीतरी भी करते हैं, तो मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत है तो संभाल लेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों कि आप लोग जागे, अन्यथा बहुत पीछे ढकले जाएंगे। हिंदू चौक में कर्पूर जी का स्टैचू को एकदम गौर से देखिए कि जननायक कर्पूर जी आपको क्या कह रहे हैं। हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं कि ऊपर देखो, नीचे मत देखो। आप ऊपर देखोगे तभी आपका छत का सामने और ढलैया होगा, अन्यथा पीछे चलते चलते चले जाओगे। और आज हम उस पायदान पर हैं जो कहते हैं कि नंद वंश का बच्चा है, का ये वर्ष हमारा पूर्वज राज्य किया है। और आज हम कहाँ हैं कि आज हमारा एक एमपी और एक एमएलए नहीं है। ये बड़ा दुख का बात है। और झारखंड प्रदेश में 19 लाख प्लस वोट है, वो नई वोट है। हमारी शक्ति से सरकार चलती है, आपका वोट से सरकार बनती है, आपका वोट से एमएलए बनता है, एमपी बनता है। हम लोग प्लस पॉइंट है। रांची लोकसभा में 2.5 लाख प्लस वोट है। अगर चाहेगा तन मन धन लगाइएगा तो आपका एमपी होगा, किसी को पुलिस मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका संसद होगा, आपका विधायक होगा। लेकिन मन आपका कमजोर है, आप चाहते नहीं है। कौन ऐसा भाई है जिसका एक मित्र नहीं है? जब 2.5 लाख प्लस वोट आपका लोकसभा में है तो आप एक मित्र जोड़ लीजिए तो 5 लाख हो गया आपका, तो आपका तो संसद बन गया। साथियों, उमंग को बढ़ाइए, ऊर्जा को बढ़ाइए, तभी हमारा कुछ हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है। अरे मंच का भी कल्याण होगा जब भीड़ लगेगा तब ना। भीड़वा लगाइएगा, अरे तब ना अध्यक्ष जी का नाम होगा हो। और अध्यक्ष जी कहीं बैठेंगे जाकर के ऊंच में, तभी ना आपका विकास होगा, अन्यथा कैसे क्या होगा।
हमारा पूर्वज जब करते थे ना यही कार्यक्रम, तो पूरा भीड़ लगता था 2-2 दिन तक। यही स्थान पर रामनाथ ठाकुर जी को भी लाए थे जा करके। और क्या जन सैलाब था, आज 100 आदमी में सिमट गए। ये बड़ी खेत की बात है, हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है, समझिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग संगठित होइए और शिक्षा पर बल दीजिए, शिक्षा पर ध्यान दिए, बच्चों को पढ़ाइए और थोड़ा थोड़ा राजनीति में भी ध्यान दीजिए कि आज उसके बिना कुछ भी नहीं है। जब आप शिक्षित होइएगा, जब आप राजनीति में आइएगा, आपका समाज का विकास होगा और ये मंच का भी विकास हो जाएगा। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था, हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन उंगली से इशारा दिया जा रहा है, इसलिए मैं अब कम कहता हूँ, लेकिन जाते एक बात और कहता हूँ। खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आप में बहुत शक्ति है, आप अपना पावर को यूज करके एक बार देखिए। आपकी शक्ति से दुनिया सुशोभित है और अपना भाई को आगे अपने बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा चेतन दुख की बात है। ये चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, तभी आप कुछ पाइएगा और मंच भी पाएगा। जब आप संगठित रहिएगा, आप शक्ति दिखाइएगा, तब वो शक्ति हमारा ऊर्जावान होकर मंच पर आएगा, तभी हमारी मंच में शक्ति बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।